दोस्तों 22 तारीख को मार्केट में अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। निफ्टी में 2.39% की तेज़ी हुई थी, वहीं पर सेंसेक्स में 2.54% की तेज़ी और बैंक निफ्टी में 1.51% की बढ़िया तेज़ी देखने को मिली है। अगर टॉप गेनर्स की बात करें तो निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी रियलिटी और निफ्टी आईटी इंडेक्स में अच्छा जंप हुआ है। उसके अलावा ग्लोबल इंडाइसेस भी हमें पॉजिटिव ही देखने को मिले हैं और कंपनीज लाइक प्राज इंडस्ट्रीज, रेमंड लिमिटेड, स्वैन एनर्जी, फाइन ऑर्गेनिक, इजी ट्रिप प्लानर्स और मैंगलोर रिफाइनरी जैसे स्टॉक्स में 8% से ज़्यादा जंप हुआ था। उसके अलावा दोस्तों एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी में हमें एक पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिली है। इस कंपनी को 1274 करोड़ का न्यू ऑर्डर मिला है और एसजेवीएन कंपनी ने एनर्जी डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ में माउ किया है टू डेवलप 7 गीगावाट प्रोजेक्ट्स और इस न्यूज़ के चलते स्टॉक में 4% की तेज़ी देखने को मिली थी। उसके अलावा अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में थर्सडे के दिन काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी। स्टॉक्स लाइक अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस और अडानी पावर में टोटल 23% का फॉल देखने को मिला था। उसके चलते अडानी ग्रुप चेयरमैन गौतम अडानी जी की $12.1 बिलियन वेल्थ कम होते हुए देखने को मिली है, क्योंकि इनके और इनके नेफ्यू सागर अडानी के ऊपर एलिगेशन लगे हैं फॉर $250 मिलियन ब्राइबरी स्कीम फ्रॉम यूएस इन्वेस्टर्स वाइल रेजिंग फंड्स। तो इस तरह की कंपनी से हो सके तो थोड़ा दूर रहना चाहिए, जो खासकर न्यूज़ के बेसिस पर चलती हो। कोई भी एक बैड न्यूज़ आ जाए और हमारा पोर्टफोलियो रेड में देखने को मिलेगा। और हिडनबर्ग की न्यूज़ के बाद में अडानी स्टॉक्स में ये दूसरी बड़ी गिरावट है। और अगली कंपनी देखें तो ये है केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। स्टॉक में हमें कंटिन्यूस अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, जहाँ पर काफ़ी स्टॉक्स नीचे ट्रेड कर रहे हैं, वहीं पर ये स्टॉक्स अपने हाई के पास ट्रेड कर रहा है। अभी ये स्टॉक लिस्ट कब हुआ था? नवंबर 2022 को। और रिटर्न्स देखिए स्टॉक ने कितने दिए हैं, 683% के, मतलब 2 साल में पैसा 6-7 टाइम्स। और इसके पीछे रीज़न है कि इसके प्रॉफिट की ग्रोथ, जो कि 5 साल में 68% की ग्रोथ, 3 साल में 144% और 1 साल में 70% की अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। और Q2 के प्रॉफिट भी कंपनी के ईयर ऑन ईयर 25 करोड़ से इंक्रीज होकर 63 करोड़ के हुए हैं, जो कि 146% का बढ़िया जंप है। और अगर इस कंपनी के अपडेट्स को देखें तो इस कंपनी का ऑर्डर इनफ्लोस इंक्रीज्ड बाय मोर देन 2 टाइम्स टू 1430 करोड़। द ऑर्डर बुक इंक्रीज्ड बाय 22% एंड 68% ओवर द प्रीवियस ईयर्स क्वार्टर। और फाइनेंशियल ईयर 25 में इस कंपनी का रेवेन्यू का एम 3000 करोड़ से ज़्यादा है। और इंडियन गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस भी किया है। अभी दोस्तों इसकी वैल्यूएशन देखें तो पीई इसका 201 पर है, जो कि अपनी सेम सेक्टर की बहुत सी कंपनी से ज़्यादा है। उसके बावजूद भी बायर्स इस वैल्यूएशन पर इसमें ख़रीदारी कर रहे हैं। इट मीन्स उन्हें अभी भी कंपनी अच्छी ही लग रही है। लेकिन याद रहे कि इस तरह की कंपनी से मार्केट की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। मार्केट इस तरह के नंबर आगे भी एक्सपेक्ट करती है। अगर नंबर आने वाले क्वार्टर में एक्सपेक्टेशन से कम आए या काफ़ी वीक आए तो फिर गिरावट भी ऐसे स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा होती है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। और वैसे भी जो स्टॉक जिस तरह से भागता है फिर गिरावट भी उसमें उसी तरह की होती है। उसके अलावा इसमें प्रोमोटर्स की 57.75% की होल्डिंग्स है, एफआईएस की 14.92% और डीआईएस की 16.07% की होल्डिंग्स है, जो कि दोनों की काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग्स देखने को मिलती है। अगली कंपनी चेक करें तो ये है इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड। स्टॉक में 22 तारीख को 4.13% की तेज़ी देखने को मिली है। प्राइस इसका अभी 166 पर ट्रेड कर रहा है, जिसका 52 वीक हाई है 262 का, और वहाँ से स्टॉक अभी 31% करेक्ट हो चुका है। अक्टूबर 2022 में ये कंपनी मार्केट में आई थी और रिटर्न्स इसमें 90% के देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों ये कंपनी अपनी फील्ड में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है, जिन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत ईयर 1980 से की थी और ये लार्जेस्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर है इन दी साउथ रीजन और 4th लार्जेस्ट रिटेलर है इंडिया में बाय रेवेन्यू। और टायर 1 और टायर 2 सिटीज़ में इस कंपनी का 45 न्यू स्टोर्स ओपन करने का एम है इन फाइनेंशियल ईयर 25 टू फाइनेंशियल ईयर 26। मार्केट कैप इस कंपनी का 6386 करोड़ का है। पी रेशियो इसका 34 का है, जो अपने इंडस्ट्री पी से नीचे आ चुका है। फाइटर्स की स्कोर इसका 7 का देखने को मिलता है और अभी ये स्टॉक अपने 200 डेमा के नीचे आ चुका है, जो काफ़ी करेक्ट हो गया है। इस कंपनी में गिरावट के पीछे का रीज़न था कि इसके Q2 के प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट में कमी देखने को मिली थी।
ईयर ऑन ईयर 37 करोड़ से प्रॉफिट 25 करोड़ के हुए थे। कंपनी के एक्सपेंसेस काफ़ी इंक्रीज हो गए, मार्जिन पर इम्पैक्ट पड़ा। इसी कारण सेल्स इंक्रीज होने पर भी प्रॉफिट कम आए थे। बट कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपनी अगर अच्छी है तो नंबर में अच्छी रिकवरी आने वाले टाइम में ला सकती है। उसके अलावा प्रमोटर्स ने इसमें अपनी काफ़ी होल्डिंग्स कम की थी। 72.97% से होल्डिंग्स कम करके उन्होंने 65.17% कर दी थी और वही स्टेक FIS, DIS और पब्लिक के पास में जाते हुए देखने को मिला है। FIS, DIS और पब्लिक ने इस कंपनी में अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज कर दिया है। नेक्स्ट कंपनी देखें तो ये है फिनिक्स मिल्स लिमिटेड। स्टॉक में 22 तारीख को 5.33% की अच्छी तेजी देखने को मिली है और पिछले 5 दिनों में 11.99% की तेजी, और पिछले 5 साल में ये स्टॉक 352% के रिटर्न्स दे चुका है। दोस्तों अभी इसका प्राइस 1616 पर ट्रेड कर रहा है, जिसने जुलाई महीने में 52 वीक हाई बनाया था 2068 का, और उस लेवल से ये स्टॉक अभी 21% नीचे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों ये कंपनी अच्छी है और इसका बिजनेस भी अच्छा है, जो इंडियाज लीडिंग रिटेल मॉल डेवलपर एंड ऑपरेटर है, जो ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मॉल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी और भी बिजनेस में ये इन्वॉल्व है। और पिछले 1.5 साल से FIS इस कंपनी में कंटिन्यूस अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं। जून 2023 में इनकी होल्डिंग्स 28.56% की थी, जो अभी उन्होंने इंक्रीज करके 35.50% कर दी है। वहीं पर DIS की भी इसमें 13.17% की अच्छी होल्डिंग्स देखने को मिलती है। दोस्तों इस कंपनी की ईयर ऑन ईयर सेल्स 875 करोड़ से बढ़कर 918 करोड़ की हुई थी, लेकिन नेट प्रॉफिट 305 करोड़ से कम होकर 292 करोड़ के हुए थे, जो कि थोड़े प्रॉफिट में कमी आई है, क्योंकि बहुत सी कंपनीज की तरह इस कंपनी के भी एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी कमी आई है। इसके चलते नंबर पर इम्पैक्ट देखने को मिला है और लॉन्ग टर्म में इनकी सेल्स और प्रॉफिट में हमें एक डिसेंट ग्रोथ देखने को मिली है और रिटर्न्स भी इस कंपनी ने बढ़िया ही प्रोवाइड किए हैं। दोस्तों अभी स्टॉक ने 200 और 50 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया है, तो आप चाहे तो इस कंपनी में स्टडी कर सकते हो। अगली कंपनी की बात करें तो ये है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक स्ट्रॉन्ग कंपनी में से एक है, जिसमें 22 तारीख को 1.94% की गिरावट देखने को मिली है और पिछले 6 महीनों में 9% तक ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है। अभी इसका प्राइस 3474 पर ट्रेड कर रहा है, जिसका 52 वीक हाई है 4810 का, और ये स्टॉक 52 वीक हाई से अराउंड 26% करेक्ट हो चुका है और 200 डेज मूविंग एवरेज के काफ़ी नीचे आ चुका है। दोस्तों इस कंपनी की Q2 में सेल्स 4306 करोड़ से बढ़कर 4925 करोड़ की देखने को मिली है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनके 13% से कम होकर 10% के हुए हैं। इसी कारण नेट प्रॉफिट 346 करोड़ से कम होकर 299 करोड़ के देखने को मिले हैं। दोस्तों इस क्वार्टर में बहुत सी कंपनीज के एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ गए हैं और मार्जिन पर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। इसके चलते उन कंपनीज के नंबर अच्छे नहीं देखने को मिले हैं, लेकिन Q3 में बहुत से कंपनीज के नंबर अच्छे आने की एक्सपेक्टेशंस है। इस कंपनी का शेयर होल्डिंग डाटा देखें तो FIS ने इस कंपनी में 27.40% से होल्डिंग्स को इंक्रीज करके 28.38% कर दिया है और DIS ने इसमें 15.49% से होल्डिंग्स कम करके 14.72% कर दी है और इनकी इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग्स देखने को मिलती है। इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखें तो ये कंपनी रेलवे, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, एग्रीकल्चर और भी बहुत सी इंडस्ट्रीज़ के लिए वेरियस प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। नेक्स्ट कंपनी है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। स्टॉक में 22 तारीख को 0.86% की तेजी देखने को मिली है। प्राइस इसका अभी 941 पर ट्रेड कर रहा है, जिसमें ऑलरेडी काफ़ी करेक्शन देखने को मिल चुकी है। ये स्टॉक दिसंबर 2023 में मार्केट में लिस्ट हुआ था और अब तक 22% की करेक्शन इसमें हो चुकी है। तो जिनको टाटा ग्रुप की कंपनीज पसंद है, टाटा ग्रुप पर ट्रस्ट है, वो लोग ऐसी कंपनी पर स्टडी कर सकते हैं। और रिसेंटली फ्राइडे के दिन इस कंपनी में अच्छी न्यूज़ हमें देखने को मिली है कि टाटा टेक्नोलॉजीज साइंस 95.65 करोड़ डील टू अपग्रेड त्रिपुरा ITIs, जो कि पॉजिटिव न्यूज़ है इस कंपनी की। उसके अलावा इस कंपनी में FIS और DIS का स्टेक हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। आप देख सकते हो कि FIS ने 1.63% से 3.62% होल्डिंग्स कर दी है और DIS ने 1.78% से 3.44 की होल्डिंग्स कर दी है। तो मे भी कंपनी के पैरामीटर्स उनको पॉजिटिव नज़र आते होंगे। इसका मार्केट कैप 38,182 करोड़ का है और PE रेशियो 59 पर देखने को मिलेगा। ROCE, ROE दोनों इसका मोर देन 20% का है और डेब्ट कंपनी के ऊपर नहीं है। इनके Q2 के नेट प्रॉफिट में हमें
थोड़ी सी कमी देखने को मिली थी। 160 करोड़ से प्रॉफिट कम होकर 157 करोड़ के देखने को मिले हैं। तो आने वाले क्वार्टर में भी प्रॉफिट में इनके अच्छी ग्रोथ देखने को मिल जाए, क्योंकि बिजनेस मॉडल इसका काफ़ी अच्छा है और मैनेजमेंट तो स्ट्रॉन्ग है ही। ये कंपनी आउटसोर्स इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफर करती है टू दी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट्स, जिसकी इंटरनेशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। और एयरबस, मैक्लेरन, होंडा, फोर्ड और भी बड़ी कंपनीज इनके क्लाइंट्स हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे कोई दूसरी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।